हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। आई वेलकम यू टू अमेजिंग वीडियो जहां पे मैंने केस स्टडी की है जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसका आपके मेरे लिए क्या इंपैक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट फॉर ट्रेडिंग बट फॉर इन्वेस्टिंग। एंड हम लोग इससे क्या सीखने मिलता है। मैंने पुराने जितने वर्ल्ड वॉर हुए, वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, क्यूबन मिसाइल crisis, so many things I studied, and not just studied fundamentally, I studied technically as well। चार्ट्स भी खोल के देखे और चार्ट्स पे मैंने मार्किंग कर ली है। सारी की सारी चीजें मैंने चार्ट्स पे मार्क करी है और आपके साथ शेयर करूंगा। तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो आपको मजा बहुत आएगा क्योंकि ये आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा नॉलेज मिलेगा और जरूरी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उसके बारे में। पहला तो मजा बहुत आएगा वीडियो देखने में, दूसरा आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा कि एनालिसिस कैसे करते, तीसरा आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि भाई मुझे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इसके बाद मैंने थोड़ी सी फ्री की रिसर्च की है, वो फ्री का टूल मैं आपको बता दूंगा। फ्री की वेबसाइट है, ऐसे तो 100 वेबसाइट है, आप किसी में भी कर सकते हो, बट मैंने किस पे की बता दूंगा जहां पे हम थोड़े फंडामेंटल भी देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्टर करना पड़ता है, फ्री में हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बिना रजिस्टर के भी दिखा सकता हूं मैं आपको क्या चीजें देखनी चाहिए, तो वो सब बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड आई होप जो लेवल्स मैंने बैंक निफ्टी के बना के दिए थे, दे प्लेड आउट एक्सट्रीमली वेल, आपको फायदा हुआ होगा। फ्राइडे दिन मार्केट ऊपर जा चुका है। अब हमें देखना है कि क्या ये मार्केट ऐसे ही करता है हमेशा। आप जब गिर रहा था तो लगेगा और गिरेगा, जब बढ़ता तो लगता और बढ़ेगा। आज फिर मार्केट सिंगापुर निफ्टी, अब मार्केट तो ऊपर गए गया, सिंगापुर निफ्टी भी 300 पॉइंट अप दिखा रहा है फिलहाल। अमेरिकन मार्केट भी 2% अप था। तो ये मत समझना कि ऊपर ही ऊपर, आपको प्राइस एक्शन पे फोकस करना है। मंडे ट्यूसडे हम देखेंगे, अगर हमको रिवर्स पिन बार मिल रहा है, इट्स गोइंग टू आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट्स आफ्टर दैट। तो अभी देखने वाले सिचुएशन है मंडे ट्यूसडे को, तो हम डिसीजन लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको चार्ट्स पे लाता हूं। अब देखो, निफ्टी तो ऑब्वियस सी बात है मिलेगा नहीं, एनएससी बनाई 1992 में। सेंसेक्स जो इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, ये अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ है, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग में डेटा 1980 के बाद का है। तो 1980 के बाद सिर्फ कारगिल वॉर हुआ है, और सारे वॉर तो मतलब, तो हम क्या करेंगे, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पे स्टडी करेंगे। ये रहा चार्ट आपके सामने, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का। इसका तो बहुत पहले से डेटा है अपने पास, 1897 से डेटा है। तो यार यहां पे ना, अब मैं आपको लाता हूं डेट्स पे। ये रहा, ये वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है 2014 निकल रहा है मुझसे, 1914 में। अच्छा, एक फनी फैक्ट है कि इसके पहले मैंने वीडियो बनाने बैठा और रिकॉर्ड ही नहीं किया और पूरा वीडियो बना डाला। फिर दूसरी बार फिर से मैंने 2014 बोलने लग गया, तो दीज आर स्मॉल मिस्टेक्स दैट आर कमिंग। चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। ये 1914 जुलाई में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। देखो, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ होते ही मार्केट मेड अ डिप ऑफ 13%, 13% मतलब, अगर 13% मतलब निफ्टी गिर गया 2000 पॉइंट के ऊपर, मान के चलो 2000-2500 पॉइंट गिर गया, तो आप उसको 13,000 मतलब बहुत बड़ी बात हो जाए। हम तो डर जाएंगे, लगेगा मार्केट क्रैश, दुनिया का एंड हो गया है क्या। बट दुनिया का एंड नहीं हुआ। हाँ, मार्केट बंद कर दिया ना। देखो यहां दिख रहा है आपको, जून, जुलाई, अगस्त नहीं है, सीधे दिसंबर है। फॉर 6 मंथ्स अमेरिकन स्टॉक मार्केट वॉज बंद कर दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया 6 महीने बाद। लेकिन जैसे ही मार्केट वापस ओपन हुआ, आप देख सकते हो, फ्रॉम द लोज ऑफ जितने भी, इट मेड अ हाई ऑफ अराउंड 113%। और देखो भाई, ये वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, वो खत्म हुआ है 1918 में। आप देख रहे हो चार्ट कैसा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो देखो ये क्या सीखने मिलता है, शॉर्ट टर्म जो मूवमेंट्स है मार्केट को कोई मतलब नहीं है, लॉन्ग टर्म उसको वही करना है जो उसको करना है, बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स, बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो ये पहला एग्जांपल था, बहुत पुराना हो गया ऐसा लग रहा है, सही बात है। दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ वर्ल्ड वॉर 2, जो स्टार्ट हुआ 1939 सितंबर के आसपास, खत्म हुआ उसके 6 साल बाद 1945 अक्टूबर के आसपास। बीच में पर्ल हार्बर नाम का भी अटैक हुआ। ओके, अभी स्टडी करते हैं इस सिचुएशन को। जब ये चीज हुई, मार्केट मेड अ लो ऑफ अराउंड 40% गिर गया। अभी 40% गिरना मतलब, निफ्टी का अगर 40% बोलूंगा ना, तो आपके लिए हो जाएगा 17,000 पे, मान लेते हैं एवरेज वैल्यू निफ्टी की 17,034, 5,000 पॉइंट निफ्टी अगर गिर गया तो क्या होगा, क्या, अरे खत्म है, दुनिया खत्म है। और हम लोग डर के मारे, फियर के कारण वही गलती करेंगे जो कई लोगों ने कोविड टाइम पे की, टू सेल द एग्जिस्टिंग एसेट्स। 40% मार्केट डाउन हुआ। ओके, 40% मार्केट डाउन होने के बाद वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लो से लेकर के जिस दिन खत्म हुआ 102% अप चला गया। 40% गिरा बट 100% की ग्रोथ दे दिया। क्या समझ में आता है, इतनी सीरियस सिचुएशन में भी। पर्ल हार्बर मूवी देखी होगी, मालूम होगा, जापान ने अटैक किया था अमेरिका के ऊपर और बहुत बुरा अटैक किया था। उस सिचुएशन में भी ये स्टॉक मार्केट कैसा रिकवर कर गया,
100% के ऊपर. सो अगेन फॉर अ इन्वेस्टर यू शुड नॉट पैनिक सेल, यू शुड डेफिनेटली नॉट स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट्स. जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करते हो आप वो बिल्कुल भी बंद मत करना, वो तो करना उल्टा और इन्वेस्टमेंट करना. मैं किन में करने वाला हूं मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, जो मैं करने वाला आप चूज कर सकते हो. तो दिस वाज वर्ल्ड वॉर 2. अभी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आता है जून 1950 के आसपास से जुलाई 1953 कोरियन वॉर. कोरिया वॉज अ कंट्री जो उसको रूल करता था जापान. जब 1948 में उनको इंडिपेंडेंस मिला तो 50% पे बांट दिया गया. नॉर्थ कोरिया जो कम्युनिस्ट कंट्री है, साउथ कोरिया जो कैपिटलिस्ट कंट्री है. लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया को घुसना ही था, घुस के अटैक किया, कैप्चर कर लिया सियोल तक. पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट नॉर्थ कोरिया ने जीत लिया था. ये देख के अमेरिका ने डिसाइड किया कि नहीं हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, नहीं तो कम्युनिस्ट कंट्रीज को खत्म करना है, कम करना था, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो फिर अमेरिका ने, देखो मैं क्यों बता रहा हूं, अमेरिका एंटर हुआ, अमेरिका के रिसोर्स लगे, उनके लोग लगे, उनका पैसा लगा, उनकी सारी चीजें लगी. ऑब्वियस ही बात है स्टॉक मार्केट में फर्क पड़ना चाहिए ना, पड़ेगा नहीं पड़ेगा. वहां पे आया अमेरिका, इंटरफियर किया, वापस से सियोल को विक्ट्री दिलाया और चीजें खत्म करी. भाई ये देखो ये 3 साल का चार्ट है, कहीं से भी आपको डाउन दिख रहा है क्या? हाँ मेरे को दिख रहा है. जब ये चीज स्टार्ट हुई तो 15% गिर गया. 15% गिरना मतलब हमारा भी मार्केट 10-15% नहीं गिरा अभी तक ना, तो मतलब टॉप से तो गिर गया होगा बट रिसेंटली 2 दिनों में नहीं गिरा है. 15% गिरा और 15% गिरने के बाद अगेन इट मेड अ हाई ऑफ अराउंड 52%. ये वॉर पीरियड की बात है. वॉर खत्म होने के बाद तो मतलब छोड़ दो, वॉर खत्म होने के बाद अगर मैं देखूंगा इस लो से वॉर खत्म होता है, यहां पे खत्म हुआ, फिर हाई लगाया यहां का, इट्स 141% राइज. देन केम वियतनाम वॉर. वियतनाम में भी साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम 2 पार्ट हो गए थे. यूएस वाज सपोर्टिंग 1 पार्ट, दूसरे पार्ट में, तो उस चक्कर में फिर से अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट लिया. खत्म बहुत बाद में हुआ बट ये टाइम पे शुरू हुआ. आई सी ओनली कंसोलिडेशन, आई सी ओनली अ साइडवेज मार्केट और थोड़ा सा डाउन, 10% डाउन और फिर ब्रेकआउट अपसाइड. कितने एग्जांपल, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. क्यूबा एक कंट्री है, इट्स आइलैंड, इट्स इन करीबियन आइलैंड, जहां पे यूएसएसआर ने मतलब सोवियत यूनियन ने दोस्ती करके अपने मिसाइल्स, ऐसी जगह थी वो कि वहां से पूरे अमेरिका की 50 सिटीज में, 50 स्टेट्स में लॉन्च कर सकते थे. उन्होंने धीरे धीरे करके वहां पे मिसाइल्स लगा दिए. बट ये बात मालूम चली और ये एरा कोल्ड वॉर का एरा होता है. जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ तो कोल्ड वॉर खत्म हुआ. बट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको वर्ल्ड वॉर 3 भी बन सकता था. यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो सकता था बट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ने डिप्लोमेटिकली बात करके चीजों को सॉल्व किया और इसको अपने खत्म किया. जब ये अनसर्टेनिटी मार्केट में आई तो भी मार्केट डिड नॉट फेल मोर देन 10%, जबकि बहुत एक सीरियस चीज थी ये. अब देखो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खत्म होता है तो आगे अगर देखना है फिर क्या होता है तो देखते हैं. रिसेंटली दिस इज वर्स्ट सिनेरियो. आपको याद होगा 9/11, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी जगह पे इतना गलत अटैक हुआ तो मार्केट गिरा एंड इट वाज डाउन अराउंड 23%. 23% मतलब मान लो निफ्टी 3,500 पॉइंट के आसपास गिर जाए. और जब मैंने 40% मतलब 7,000, तो भी आप समझो 3,500 पॉइंट निफ्टी गिर जाए, हम सब पागल हो जाएंगे, न्यूज मीम्स इंस्टाग्राम भर जाएगा. लेकिन देखो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हिट होने के बाद भी मार्केट ने, चलो अगर मैं मानूं उसके बाद भी इराक वॉर हो गया तो क्या लो लगाया, 31% का लो लगाया. आफ्टर मेकिंग अ लो ऑफ 31%, अगेन इट मेड अ हाई ऑफ 89%. आपके सामने चार्ट्स है, ये मेरे मन से मैं नहीं स्टोरीज बना रहा हूं, दिस इज रियल टाइम डेटा, यू कैन ऑल्सो चेक इट. आफ्टर दैट ग्रेट डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ा फॉल था, कोरोना की तरह फॉल था ये. फिर भी मतलब इसको बोलते हैं बियर मार्केट. मार्केट क्रैश 50%, 53% मार्केट क्रैश कर गया. अब जब 53% मार्केट क्रैश कर गया, वो कितने जल्दी क्या रिकवर कर गया, 53% मार्केट क्रैश करने के बाद 175% राइज कर गया उसके 2 साल के 3 साल के अंदर. What do you learn from this? You learn that there is an opportunity in every crisis. In every crisis, there is an opportunity that you need to find. तो इस तरीके का आज मार्केट यहाँ चल रहा है, ये हमारा मार्केट है फिलहाल. अब बात करते हैं एक बार, अब बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की सेंसेक्स. ये हमारी कंट्री का इंडेक्स है. हम इसे एक बार स्टडी करते हैं कारगिल, क्योंकि सारे वॉर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना के 80s के पहले हुए थे. अगर यहाँ पे स्टडी करते हैं तो यहाँ पे मार्केट गिरा है ना, जब कारगिल में अटैक हो गया मार्केट फेल डाउन अराउंड 15% ओनली. देखो हमारी कंट्री के अंदर वॉर हो रहा है, कश्मीर में वॉर हो रहा है और हो रहा है नॉर्थ में, और मार्केट 15% गिरता है 3-4 महीने. वॉर खत्म भी नहीं होता. वॉर खत्म होने में देखो बॉटम से लेकर के वॉर की एंडिंग डेट तक 30% बढ़ गया, और हाई तो छोड़ दो कितना बढ़ गया है भाई. देखो वॉर चल रहा है हमारी कंट्री में, लेकिन पिन बार बन रहा है बॉटम पे.
एक बाइंग सिग्नल है, बिल्कुल बाइंग सिग्नल है। अच्छा छोड़ो, ये एनगल्फिंग कैंडल तो डेफिनेटली बाइंग सिग्नल है, ये तो डेफिनेटली बाइंग सिग्नल है। अगर मैं यहां भी बाय करता हूं, अगेन आई एम गेटिंग गैप अप एंड अ गो ऑफ 8% ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। तो आप देख सकते हो सेंसेक्स वॉर पीरियड में भी रिकवर कर गया। तो देखो, तो बहुत ज्यादा हम लोग को न्यूज बेस्ड नहीं काम करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट सेलिंग माई एसेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लॉन्ग टर्म विजन। तो आप, क्योंकि ये एक दिन का चार्ट नहीं, महीने का चार्ट है ना। आप सोचो नहीं सर, कल मतलब मार्केट ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा भाई। मंडे जरूरी नहीं है कि ट्यूसडे वेडनेसडे ऊपर ही जाएगा। मेरा कहने का मतलब है आने वाले 4-6 महीने, मे बी 8-10 महीने, मे बी 10-12 महीने, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू सी अ प्राइस इन ऑल द स्टॉक्स। तो गाइस, दिस वाज कारगिल सिचुएशन, जिसमें मैंने आपको बीएसई सेंसेक्स पे दिखा दिया। इसके बाद क्या है, कुछ भी खास नहीं मेरे पास। मुंबई अटैक हुआ था तो भी मैंने देखा मार्केट में कोई ऐसा असर नहीं हुआ। तो सारे के सारे जो हिस्टोरिकल डेट्स थे मैंने अच्छे से चेक किया, और सब पे मैंने यही पाया, मार्केट कोई मतलब नहीं है सारी चीजों से, कौन क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। मार्केट ओवरऑल आगे ही जाना है, ऊपर ही जाना है। मार्केट का रियल नेचर बुलिश है, क्योंकि जो भी इंडेक्स हम चेक कर रहे हैं, सेंसेक्स और डाउ जोन्स, ये दिस कंप्राइजेस ऑफ द बेस्ट 50 स्टॉक्स। निफ्टी की बात कर रहा हूं, इसमें निफ्टी की बात कर रहा हूं, डाउ जोन्स की बात नहीं कर रहा हूं। डाउ जोन्स में 30 स्टॉक्स होते हैं, घटिया 30 स्टॉक्स नहीं, बेस्ट 30 स्टॉक्स होते हैं, नहीं तो वो चेंज भी करते रहते हैं। चलो, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन द क्राइसिस। तो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, simplemoneyworksforme.com। अच्छा लगा रीड, मेरे को देखो ऐसी बहुत वेबसाइट्स है, बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि भाई ये यूज करो, फ्री है वैसे भी, लेकिन आपको जिसमें क्या लैंग्वेज इजी लगती है आप उसको दो। मुझे बहुत इसकी लैंग्वेज सिंपल लगती है। अभी बता रहे, सबसे पहला स्टॉक 2022 के लिए HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसका एकदम सिंपल वर्ड्स में लेकर रिपेयर मेंटेनेंस काम है। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर इंडियन डिफेंस फोर्सेस को प्रोवाइड करती है, एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को। तो ऑब्वियसली बात है, दे हैव अ हेवी ऑर्डर बुक ऑफ 79,000 करोड़। अभी कितने कम लैंग्वेज में इसने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। देन दे आर टेलिंग अबाउट HCL में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक रीजंस दिया है। देन देयर इज अ रिसर्च L&T, वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड कॉन्ग्लोमरेट मतलब बहुत बड़ी कंपनी जो बहुत सारे काम करती है। दिल्ली में ब्रिज बनाने से लेकर के मेट्रो ट्रेन तक बनाने में मदद करती है, मेट्रो स्टेशन के सब बनाने में मदद करती है। IT में भी है, सब में है, ठीक है। अब देखो, HDFC बैंक हम सबको मालूम है, बेस्ट बैंक इन इंडिया, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अंबुजा सीमेंट, जिन्होंने रिसेंटली ACC के साथ भी मर्जर किया है, तो इंडसइंड बैंक। अब देखो, सन फार्मास्यूटिकल, ये सारी चीजें आप खुद का रिसर्च कर सकते हो। अभी आप इसमें ना ये चेक स्टॉक फंडामेंटल पे क्लिक करके ना आप और डिटेल में घुस सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा SBI का खुल गया, अभी यहाँ पे पूरी चीजें दिखा रहा है ये। आज आप पूरे टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत किया, आज बढ़िया इस वेबसाइट पे आना, यहाँ पे ना सर्च करने का ऑप्शन है, बहुत सारे स्टॉक सर्च करना, क्या क्या देखना, आप ऐसे करके नंबर देख सकते हो। समझ में नहीं आएंगे तो छोड़ दो, अगर आपको ये सब चीजें समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो छोड़ दो। आप क्या ये चीजें पढ़ सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी हैज इंक्रीज, बेसिक चीजें पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल्स क्या है, P रेशियो क्या है, P, सब चीजें देख सकते, क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आते हैं, मैनेजमेंट एक्सरे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो आप ध्यान दो, मैं देखो एक आध पार्ट बता रहा हूं, आप खुद से करना। देखो इंस्टीट्यूशंस का कितना पैसा लगा है और प्रमोटर का कितना पैसा लगा है, बता। तो इंस्टीट्यूशन 34%, इंस्टीट्यूशन मतलब FIIDI है, मतलब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को में इंटरेस्ट है, इसीलिए स्टॉक में मेरा लॉन्ग टर्म होल्डिंग होना जरूरी है, और मेरा है भी, दिस इज SBI। अगर भारतीय एयरटेल की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन होल्ड्स 38.85%, ये कहां मिल रहा है, उसी पेज के नीचे में, इट्स गुड फॉर मी। अगर मैं बात करता हूं स्पाइस जेट, आपको मालूम है स्पाइस जेट की कंपनी कैसी है, आपको मालूम है ना, आपने फ्लाई किया कभी तो आपको मालूम है, इट्स एन इंडिगो का कंपटीशन है। स्पाइस जेट इंस्टीट्यूशंस होल्ड ओनली 1.96%, मतलब ओनर का 60% है, बड़ी कंपनी को पैसे ही नहीं लगा स्पाइस जेट में। दिस इज समथिंग, दिस इज व्हाई आई डोंट हैव अ स्पाइस जेट शेयर फॉर माई लॉन्ग टर्म होल्डिंग। मतलब ये इसलिए नहीं है, ये सारी चीजें मेरे को बहुत पहले से पता है, ये सारी चीजें मैं स्टडी करता हूं, आप भी कर सकते हो। ये रहा 100 में से एक छोटा सा एग्जांपल, अभी 99 एग्जांपल और निकल सकते हैं इसमें से, अगर आप आज इस वेबसाइट पे अच्छे से वर्क करते हैं तो 3 बार आपको फ्री में करने मिलेगा, फिर आप बोलेंगे रजिस्टर कर लो तो भी फ्री में ही रहेगा, फ्री में कर सकते हो। ऐसे बहुत ऐप बने हुए हैं। तो ओके गाइस, आई होप मैंने आपके लिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनाया और आपको काफी मजा आया वीडियो देख के, क्योंकि इसमें मैंने आपको देखो, हाँ थोड़ा हिस्ट्री चैनल बन गया आज बूमिंग बुल्स ठीक है, बट चलता है आपको, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें जरूरी हैं जाननी। और मैं ऐसे ही सोच रहा था, इफ यू वांट, अगर आप लोग कमेंट में बताते हो कि यू वांट सम बिजनेस केस स्टडीज ऑफ कंपनीज लाइक जैसे उबर, ओला,
या फिर मान लो टेस्ला, जो आपकी फेवरेट कंपनी हो, रिलायंस, आई डोंट नो। इफ यू वांट टू मेक केस स्टडी, जिस तरीके का आज मैंने वीडियो बनाया रिसर्च करके, अगर आपको पसंद आता है तो मैं वैसे भी वीडियो स्टार्ट कर सकता हूं। लेट मी नो इन द कमेंट्स, वुड यू वांट दैट। दूसरी बात, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको दी, इसको यूज करके आप लोग बिल्कुल इन्वेस्ट करना, और बिल्कुल अच्छी चीजें इन्वेस्ट करना और लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना। ठीक है गाइस, अगर सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल, अ लॉट ऑफ कंटेंट। ये तो अलग ही टाइप का वीडियो था आज जो आया है। मोस्ट वीडियोस ऑफ आर टेक्निकल एंड यूजफुल इन नेचर, जो तुरंत अपन यूज कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो। लाइक करने से वीडियो की स्पीड बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्यादा लाइक्स देख करके कि आपको पसंद आता है। सो जस्ट अ लिटिल एफर्ट, जस्ट क्लिक द लाइक। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड हाँ, मैं बहुत दिनों से अपने पर्सनल कामों के कारण कम वीडियोस अपलोड कर पा रहा था, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। बट आई हैव डिसाइडेड दिस कमिंग मंथ, मार्च, अप्रil, May, it's going to be too much of videos full of quality and education for all of you. Thank you so much everyone. I'll see you soon in some other video. मिलते मार्केट एनालिसिस वीडियो में। बाय बाय।